नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो मैथ टैग वर्ड से रहने वाला है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए समान रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मेरा यकीन मानिए कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो दोनों पेपर्स में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उनकी मैथमेटिक्स की पेडागोजी में आप 15 अगर क्वेश्चन पेडागोजी के आ रहे हैं तो कम से कम आप 12 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे। आप अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद पिछले वर्षों के कोई भी PYQs उठाइए और पेडागोजी के प्रश्नों को पढ़िए और इन टैग वर्ड्स को अप्लाई कीजिए। और ये टैग वर्ड्स आपके लिए तभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे जब आप कम से कम 5 PYQs में अप्लाई करेंगे और फिर अपना स्कोर फाइंड आउट करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अन्यथा ना तो आप इनको याद कर पाएंगे और ना ये कभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस टैग वर्ड्स की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियोस एक बात ध्यान रखिए उन सारी वीडियो से बहुत अलग है। मैंने ये टैग वर्ड्स स्वयं निकाले हैं, स्वयं फाइंड आउट किए हैं, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है और बहुत जेन्युइन तरीके से इनको अप्लाई किया गया है। ठीक है, और मैं इसीलिए अभी भी कह रहा हूँ आपके लिए ये टैग वर्ड्स आपको तभी फायदेमंद होंगे जब आप कम से कम आप 5 PYQs निकालिए। ठीक है, और जो पेडागोजी सेक्शन है मैथमेटिक्स का, उसके 15 क्वेश्चन होते हैं लगभग, और 15 क्वेश्चन में कम से कम आप अगर 12 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तभी आप समझिए कि आपके लिए हेल्पफुल है, अन्यथा ये वीडियो और ये सारे टैग वर्ड्स आपके लिए बेकार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला है हम पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए मैथमेटिक्स के पॉजिटिव टैग वर्ड यानी कि कौन से सही हैं, ठीक है, यानी कि करेक्ट हैं। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला है कि आगमन विधि। ध्यान रखिए, सबसे पहला है पॉजिटिव टैग वर्ड में आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि का मतलब होता है पहले कोई एग्जाम्पल, ठीक है, पहले कोई एग्जाम्पल सॉल्व कराना और फिर वहाँ से कोई नियम या सिद्धांत बताना। ठीक है, कोई सिद्धांत बताना। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, पहले एग्जाम्पल या उदाहरण, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं या इसको हल करते हैं। उस उदाहरण के बाद हम ये तय करते हैं कि इससे क्या नियम या सिद्धांत बना, या एक तरीके से ये समझ लीजिए मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, और आगमन विधि के 3 सूत्र भी होते हैं। ठीक है, वो 3 सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। वो 3 सूत्र होते हैं, एक सेकंड मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहला सूत्र है, ध्यान रखिए, जो पहला एक सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात। बेटा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, दूसरा सूत्र है विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य। और तीसरा एक सूत्र है यहाँ पर, तीसरा वो है स्थूल से सूक्ष्म। ठीक है, तो ये अगर तीनों बातें आए तो ये तीनों बातें मैथमेटिक्स के लिए पॉजिटिव हैं। आगमन विधि, चाहे ज्ञात से अज्ञात, चाहे विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा कहीं भी आए, किसी भी सब्जेक्ट में आए। समावेशी शिक्षा, ये भी ऑल सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित साइंस और मैथ दोनों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक अमूर्त विषय है। ठीक है, ध्यान रखना। तर्कात्मक कौशलों का विकास, रीजनिंग पावर या रीजनिंग स्किल्स का विकास, क्योंकि मैथमेटिकल जो लॉजिकल स्किल्स होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से गणितीय अवधारणाओं यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का विकास। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो ज़्यादातर समस्या समाधान से ही संबंधित है। मैथमेटिक्स एज ए रीजनिंग सोचिए। ठीक है,
तो जो काम रीजनिंग कर सकती है वही काम यहाँ पे मैथमेटिक्स अच्छे से काम कर पाएगी। यहाँ पर और जो टैग वर्ड्स हैं, गणित पद्धति बहुत व्यवहारिक है, नए नए अनुभवों से जोड़ना, व्यवस्थित तथा स्पष्ट रखना, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट का विकास, समझ अंडरस्टैंडिंग, विषय वस्तु जो है वास्तविक जीवन से जोड़ना, बार बार आ रहा है वही बात है, प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करना यानी कि अप्लाई करना, ठीक है, प्रोत्साहन एनकरेजमेंट, विस्तार या व्यापक। और इसी के साथ जो ये वाले टैग वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं कि तर्क और तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, गणितीय जोड़ तोड़ या हस्तचालक प्रयोग, ठीक है, ये होता है एक तरीके से एग्जाम्पल्स। जैसे हम भिन्न का प्रयोग सिखा रहे हैं तो भिन्न के एग्जाम्पल किन किन चीज़ों से हम दे सकते हैं एक तरीके से। अपसारी समझ का विकास करना, अपसारी समझ मतलब डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब होता है हमेशा, अपसारी जहाँ शब्द आएगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड है सभी सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक ही समस्या है, मैं बस बहुत साधारण भाषा में बता दूं, एक समस्या के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस बताना, ठीक है। इस तरीके के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। संकल्पना को नेक्स्ट है, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, कॉन्सेप्ट को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अंतर्दर्शी समझ यानी कि एक तरीके से कल्पना शक्ति, ठीक है, इमेजिनेशन पावर का विकास करना, ये मैथमेटिक्स की बहुत मतलब अच्छी खासियत है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। खोज या अन्वेषण इनोवेशन या डिस्कवरी पर बल देना, क्रिया केंद्रित यानी करके सीखना या अनुभव को प्रोत्साहन देना, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के लिए। हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात कर रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि जो सही नहीं है, लेकिन हम इनकी मदद से ये बता सकते हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि जो सही नहीं ऑप्शन है, मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमसे ये पूछा है कौन सा सही है, तो अगर हम 3 ऑप्शन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये 3 सही नहीं है, तो हमें ये पता लगा लेंगे आसानी से कौन सा वाला सही है, ठीक है। इसलिए ये टैग वर्ड्स हर तरफ से काम करते हैं। एक तो टैग वर्ड सीधा सीधा वर्क करता है सही और गलत के लिए, और दूसरा इस तरीके से भी मदद करता है कि आंसर्स को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, लेकिन इन टैग वर्ड्स को लिख लीजिएगा और कम से कम 5 PYQs में मेरी एडवाइस है, इनको अप्लाई जरूर कीजिएगा, वरना ये 0 है आपके लिए, मैं आपको बता दूं, वरना इनका कुछ भी, अगर आप इनको अप्लाई नहीं करना चाहते तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो केवल अभ्यास, जहां शब्द केवल दिखे, ठीक है, केवल, एकमात्र, सीमित, ओनली, इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेगेटिव कीवर्ड है बेटा, मोटी या भारी, बड़ी या भारी पुस्तकें या भारी बैग, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड है पक्षपातपूर्ण व्यवहार या लैंगिक असमानता, ठीक है, इस तरीके के नेगेटिव कीवर्ड है। या यहाँ पर एक और बात है कि तुलना करना, बच्चों की तुलना करना बेटा नेगेटिव कीवर्ड है। और एक और मजेदार कीवर्ड बताऊं जो नेगेटिव है, वो है प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा या तुलना करना नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार रहना नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। रैंक देना, बच्चों को रैंक देना, ग्रेड देना, ठीक है, या नंबर देना एक तरीके से, या क्लास में प्रमोशन करना, क्लास में प्रमोशन करना बेटा, ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। शिक्षक या पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बल्कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित, कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये तो मैथमेटिक्स में क्या सभी में नेगेटिव है। वैसे तो मैथ तो वैसे भी याद नहीं की जाती है, ठीक है। कठोरता से कोई चीज का पालन करना, तो कठोरता या कठोर ही नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कठोर अभ्यास,
वही कठोर आ गया, यानी कि कठोर एक्सरसाइज या सॉल्व या क्वेश्चंस हो जो बहुत हार्ड हो तो सारे निगेटिव कीवर्ड। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं तो ये भी निगेटिव कीवर्ड है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लैंगिक असमानता दिखाई दे रही है। हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते बल्कि कोई भी कि बॉयज या मेल कौन जो है मैथमेटिक्स में कमजोर है। इसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्वाग्रह। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है तो इससे क्या कहेंगे बेटा कि ये प्रश्न आता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और अक्सर लड़के जो है गणित में होशियार होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? तो ये पूर्वाग्रह से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। सटीकता, ठीक है, एक्यूरेट। लैंगिक भेदभाव, रोजगार के लिए। मैथमेटिक्स जो शिक्षा है वो कभी भी रोजगार के लिए नहीं होती बल्कि वो प्रबोधन के लिए होती है, एनलाइटमेंट के लिए होती है, ठीक है। व्यवसायिक, वही बात है, कोई भी परिभाषा या याद कराना, नियम याद कराना, फॉर्मूला सूत्र याद कराना, ये परिभाषाएं ये सब क्या है मैथमेटिक्स में? निगेटिव कीवर्ड्स है। ये है कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम मेथड। एल्गोरिथम मेथड, एल्गोरिथम क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब स्टेप बाय स्टेप होता है, आप इसमें कोई भी एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, रटना या याद करना हुआ। रटना या याद करना, और रटना या याद करना ये किस में आता है? निगेटिव कीवर्ड आता है। तो इसलिए जो कलन विधि है वो निगेटिव कीवर्ड है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, एल्गोरिथम मेथड इज द निगेटिव कीवर्ड फॉर मैथमेटिक्स। केवल, सिर्फ, सीमित, एकमात्र, ये सारे निगेटिव कीवर्ड हैं। निर्देश देना, उपदेश देना, व्याख्यान, ठीक है, ये क्या है? निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर बार बताता हूँ कि विशेष शिक्षा, ठीक है, विशेष कक्षा और विशेष टीचर, ठीक है, विशेष शिक्षक और विशेष स्कूल, ठीक है, विशेष विद्यालय या विशेष स्कूल, ये भी क्या है? निगेटिव कीवर्ड आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो सभी को एक साथ एक परिवेश में एक ही टीचर द्वारा शिक्षा, ठीक है, पॉजिटिव कीवर्ड होगा। तो आशा करता हूँ आप कम से कम, मुझे विश्वास है कि आप कम से कम 5 PYQs में इनको जरूर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई जरूर कीजिए 5 PYQs में, यानी 75 क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही पेडागोजी के होते हैं। तो 15 गुणा 5 75, तो 75 क्वेश्चंस में ही अप्लाई करना है। और फिर अपना स्कोर देखिए प्रत्येक में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और फिर आप आसानी से जाइए, आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।